हेलो एंड वेलकम। और आपसे मेरी मुलाकात हो रही है TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और जाहिर बात है, बात होगी उस खबर की जो हेडलाइंस में है, जो सुर्खियों में है, और वो है महाराष्ट्र को लेके अनिल देशमुख का मसला। गृह मंत्री अनिल देशमुख का और जो परमबीर सिंह की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए उसी पर बातचीत होगी। दरअसल इस पूरी कहानी के इर्द गिर्द घूमता एक सवाल ये रहा कि क्या अनिल देशमुख इतने गंभीर आरोपों के बाद इस्तीफा दे देंगे, लेकिन गाहे बगाहे इस बात को नकारा गया। चाहे कल आप शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर लें, आज संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर लें, कल शरद पवार पूरी तरह से अनिल देशमुख के साथ खड़े होते हुए नजर आए। और जब संजय राउत से आज सवाल पूछा गया गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर, तो उन्होंने एक बात बहुत साफ साफ कह दी कि शरद पवार भी महाराष्ट्र सरकार हैं। यानी कि ये बहुत क्लियर है कि शरद पवार को, एनसीपी को शिवसेना का समर्थन हासिल है और अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं होगा। हालांकि इस बीच में ये ज़रूर हो सकता है, जो मुमकिन स्थिति नज़र आ रही है, कि शायद एक जांच समिति का गठन कर दिया जाए और वो जांच समिति अपनी जांच करेगी, लेकिन अनिल देशमुख अपने पद पर बने रहेंगे। इन सब के बीच एक और बड़ी बात ये कि जहां पर घिरे शरद पवार, उसका ज़रूर मुझे जिक्र करना होगा, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शरद पवार ने की तो वो काफ़ी काम और कंपोज्ड कल नजर आए। पत्रकार सवाल पूछते गए, शरद पवार एक एक सवाल का जवाब भी देते गए, और जाहिर बात है कि वो इतने एक्सपीरियंस्ड नेता हैं कि उनसे इस मामले में चूक हो नहीं सकती थी। लेकिन जब अनिल देशमुख के होम क्वारंटीन पीरियड का जिक्र आया तो उन्होंने बहुत साफ ये कह दिया कि होम क्वारंटीन थे अनिल देशमुख। उसके बाद ज़रूर कुछ सवाल उठे, क्योंकि आज TV9 भारतवर्ष ने एक डॉक्यूमेंट दिखाया और उस डॉक्यूमेंट में अनिल देशमुख के प्राइवेट चार्टर से फ्लाई करने का जिक्र था, और उसकी जो तारीख थी वो थी 15 फरवरी, और जो उसका डेस्टिनेशन था वो था नागपुर से लेके मुंबई तक। तो यानी कि 15 फरवरी को जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, उस डॉक्यूमेंट से ये क्लियर हो गया कि अनिल देशमुख ने नागपुर से मुंबई के लिए उस प्राइवेट चार्टर में उड़ान भरी, और 15 फरवरी से उनका होम क्वारंटीन का पीरियड शुरू हो चुका था नागपुर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद। लेकिन जो ट्वीट शरद पवार की तरफ से किया गया उसमें उन्होंने क्या लिखा? शरद पवार की तरफ से जो ट्वीट था उसमें मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर दैट श्री देशमुख वॉज इन नागपुर एंड होम। नागपुर एंड होम यानी कि शरद पवार ने अपने ट्वीट में नागपुर में उनके घर में आइसोलेशन का जिक्र कर दिया, जिसका मतलब ये साफ साफ बचाव करते हुए ट्वीट में नजर आए कि उनकी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, जो आरोप परमबीर सिंह ने मुलाकात के लगाए। लेकिन इस बीच में ये ज़रूर सुबुगाहट होती रही है अब इस डॉक्यूमेंट के आने के बाद कि अगर जैसा देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि वो कई अधिकारियों से मिले, उनके पास सिक्योरिटी डिटेल्स हैं, दूसरी तरफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स की डिटेल्स हैं, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने और भी कई बातों का जिक्र किया है जिसकी डिटेल्स उनके पास हैं, और सीधा सीधा उसका मतलब ये था कि अनिल देशमुख का मूवमेंट रहा है उस पीरियड के दौरान, वो होम आइसोलेशन में नहीं थे। एक और चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगी कि सिक्योरिटी स्टाफ अनिल देशमुख का जिनकी डेथ हुई थी, उनकी शोक सभा में भी अनिल देशमुख उसी पीरियड के दौरान शामिल हुए थे। तो एक तरफ जहाँ उनका आइसोलेशन पीरियड उन्हें घर में होना चाहिए था, वो घर में नहीं थे, उनका लगातार मूवमेंट हो रहा था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो मंत्रालय भी गए थे, और शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि वो तो उस पीरियड में होम आइसोलेशन में थे। तो यहाँ पर शरद पवार ज़रूर फंस गए हैं। लेकिन अब दिलचस्प ये देखना होगा कि शरद पवार इतने बड़े नेता, उनकी तरफ से जो बात मेंशन की गई वो गलत साबित हो रही है, एक उस डॉक्यूमेंट के जरिए, और दूसरा अनिल देशमुख ने भी साफ कह दिया कि वो मुंबई में थे उस पीरियड के दौरान, और 15 फरवरी को उन्होंने फ्लाई किया नागपुर से लेके मुंबई तक। और देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात का जिक्र कर दिया कि ठीक जानकारी शरद पवार को दी नहीं गई है। तो अब पूरी कहानी जो है वो इस सवाल पर आकर रुक जाती है कि ये जो डैमेज हुआ है महाराष्ट्र सरकार का, उसको कंट्रोल कैसे करेगी, यानी कि डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी महाराष्ट्र की सरकार, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है, अपने ही फैक्ट्स में महाराष्ट्र की सरकार उलझती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये तय है कि पूरी की पूरी पार्टी साथ खड़ी हुई है अनिल देशमुख के। एनसीपी जाहिर बात है उनके साथ खड़ी है, शिवसेना भी अब अपना समर्थन उन्हें दे चुकी है। तो देखना होगा कि अब अनिल देशमुख को कैसे बचाती है एक तो महाराष्ट्र की सरकार, और दूसरा अब शरद पवार क्या कहते हैं।
खास तौर से उनके फैक्ट्स जो अब डिस्टॉर्ट हुए हैं, जो उनके फैक्ट्स, उनकी कही हुई बातें अब गलत साबित हो रही हैं, उसे लेकर शरद पवार जैसे सीनियर नेता क्या कहते हैं और महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में इस केस में क्या डेवलपमेंट होता है, उस पर भी जरूर हमारी नजर रहेगी।